तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नभ की शारदिया भोर। तुम्हारी करुणा की जैसे विगत वर्षा शरद के निर्मल सरोवर में व्यहसते हुए सरसिज पुंज का मकरंद। तुम्हारी करुणा की जिसका तनिक सा संस्पर्श पाकर हो उठे हैं आज ये जीवंत मेरे छंद। तुम्हारी करुणा शिथिल वात्सल्य शीतल छाह में छिन भर दुबक कर शांति पाता है। जगत की ज्वाल में झुलसा हुआ यह मन थका हारा। तुम्हारी करुणा कि छिन यदि आंख मूंदूं ले तुम्हारे रूप की झांकी विभासित बिलसती है प्राण की अंतः सलिल धारा। अब मुझे क्या भय कि अंतः सलिल में मेरी तरी हे सदैव पाएगी किसी दिन तो तुम्हारा छोर। तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नभ की शारदिया भोर। परमात्मा की ओर जाने वाले दो मार्ग, एक ज्ञान एक भक्ति। ज्ञान से जो चले उन्हें ध्यान साधना पड़ा। ध्यान की फलश्रुति ज्ञान है। ध्यान का फूल खिलता है तो ज्ञान की गंध उठती है। ध्यान का दिया जलता है तो ज्ञान की आभा फैलती है। लेकिन ध्यान सभी से सधेगा नहीं। 50% लोग ध्यान को साध सकते, 50% प्रेम से पाएंगे, भक्ति से पाएंगे। भक्ति का अर्थ है डूबना, पूरी तरह डूबना, मदमस्त होना, अलमस्त होना। ध्यान है जागरण, स्मरण। भक्ति है विस्मरण, तन्मयता, तल्लीनता। ध्यान है होश, भक्ति है उसमें बेहोश हो जाना। ध्यान पाता है स्वयं को पहले और स्वयं से अनुभव करता परमात्मा का। भक्ति पहले पाती परमात्मा को, फिर परमात्मा में झांकी पाती अपनी। यह जगत संतुलन है विरोधाभासों का। आधा दिन आधी रात, आधे स्त्री आधे पुरुष। एक संतुलन है विरोधों में। वही संतुलन इस जगत का शाश्वत नियम है। उसी को बुद्ध कह रहे हैं एस धम्मो सनातनो। यही है शाश्वत नियम कि यह जगत विरोध से निर्मित है। वृक्ष आकाश की तरफ उठता है तो साथ ही साथ उसे पाताल की तरफ अपनी जड़ें भेजनी होती। जितना ऊपर जाए उतना नीचे भी जाना होता है। तब संतुलन, तब वृक्ष जीवित रह सकता है। ऊपर ही ऊपर जाए और नीचे जाना भूल जाए तो गिरेगा, बुरी तरह गिरेगा। नीचे ही नीचे जाए, ऊपर जानना भूल जाए तो जाने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। विरोधों में विरोध नहीं है, वरन एक संगीत है।
परम विरोध है ज्ञान और भक्ति का। और इस सत्य को ठीक से समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी रुचि क्या है। तुम ज्ञान से जा सकोगे कि प्रेम से? ज्ञान का रास्ता कठोर है, थोड़ा रूखा सूखा है, पुरुष का है। प्रेम का रास्ता रस डूबा है, रस निमग्न है, हरा भरा है, झरनों की कलकल है, पक्षियों के गीत है। वह रास्ता स्त्रीण चित्त का है, स्त्रीण आत्मा का है। ध्यान के रास्ते पर तुम अपने संबल हो, कोई और सहारा नहीं। ध्यान के रास्ते पर संकल्प ही तुम्हारा बल है। तुम्हें अकेले जाना होगा, नितांत अकेले। संगी साथी का मोह छोड़ देना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। कोई और दिया नहीं, न कोई और रोशनी, न कोई और मार्ग है। ध्यान के रास्ते पर एकाकी है खोज, लेकिन भक्ति के रास्ते पर समर्पण है, संकल्प नहीं। भक्ति के रास्ते पर परमात्मा के चरण उपलब्ध है, उसकी करुणा उपलब्ध है। तुम्हें सिर्फ झुकना है, झोली फैलानी और उसकी करुणा से भर जाओ। भक्ति के रास्ते पर परमात्मा का हाथ उपलब्ध है। तुम जरा हाथ बढ़ाओ, तुम अकेले नहीं हो। भक्ति के रास्ते पर संग है, साथ है। भक्ति के रास्ते पर तुम्हें बेल बनना है, परमात्मा के वृक्ष पर लिपट जाना है। ध्यान के रास्ते पर तुम्हें वृक्ष बनना है, बेल नहीं। और इन दोनों में बहुत निर्णायक रूप से चुनाव करना होता है, स्पष्ट चुनाव करना होता है। क्योंकि भूल से अगर भक्त ध्यान के रास्ते पर लग जाए तो चूकता ही चला जाएगा। ध्यान सधेगा नहीं, मन विषाद से भरेगा। ध्यान पकड़ में आएगा नहीं। और अगर ध्यानी भक्ति के रास्ते पर लग जाए तो दिया भी उठाएगा, आरती भी सजाएगा, मगर हृदय का संग नहीं होगा। गीत भी गाएगा, मगर प्राण न गुनगुनाएंगे, ओंठ ही दोहराएंगे। धूप दीप सजा लेगा, अर्चना पूजा का थाल सजा लेगा, लेकिन बस औपचारिकता होगी। प्राणों का नृत्य, आत्मा की लीनता संभव नहीं होगी। सब थोथा थोथा होगा। भक्त अगर ध्यानी बन जाए तो सब बोझ पहाड़ जैसा बोझ, और फलश्रुति कुछ भी नहीं। और ध्यानी अगर भक्त बन जाए तो सिर्फ औपचारिकता, पाखंड, सब ऊपर ऊपर, प्राण छूते, आत्मा भीगेगी नहीं, आंसू बहेंगे नहीं, पैर नाचेंगे नहीं। हां, कोशिश करोगे तो एक तरह का व्यायाम हो जाएगा, नृत्य नहीं। और कोशिश करोगे तो आंखों से पानी भी गिरेगा, लेकिन पानी और आंसुओं में भेद है। कोशिश करोगे
तो ढोंग आ जाएगा, लेकिन ढोंग से कोई क्रांति नहीं होती। और इस जगत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि संयोग के कारण लोगों ने धर्म चुन लिए। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई जैन घर में पैदा हुआ है, तो जो जैन घर में पैदा हुआ है वो बस ध्यान की बातें करता रहता है, चाहे मौलिक रूप से उसकी क्षमता भक्ति की हो। और कोई अगर कृष्ण के संप्रदाय में पैदा हुआ है तो भक्ति की बातें करता रहता है, चाहे क्षमता उसकी ध्यान की हो। पलटू का संसार भक्त का संसार है, यह पहली बात ख्याल में रख लेना। इसलिए पलटू भक्त की भाषा बोल रहे। भक्त की भाषा में पहला सूत्र है परमात्मा की करुणा। अपने किए कुछ नहीं होता, होता है उसके किए। हम तो बाधा न डालें तो बस, हम पर हमारी इतनी कृपा काफी कि हम बाधा न डालें, कि हम आड़े न आए, अपने और परमात्मा के बीच में अवरोध न बने, छोड़ दें सब उसकी मर्जी पर। तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी, धूली धरती खुले नभ की सार दिया भोर। तुम्हारी करुणा की जैसे विगत वर्षा शरद के निर्मल सरोवर में विहसते हुए सरसिज पुंज का मकरंद। तुम्हारी करुणा की जिसका तनिक सा संस्पर्श पाकर हो उठे हैं आज ये जीवंत मेरे छंद। तुम्हारी करुणा शिथिल वात्सल्य शीतल छाया में छिन भर दुबक कर शांति पाता है। जगत की ज्वाल में झुलसा हुआ यह मन थका हारा। तुम्हारी करुणा की छिन यदि आंख मूंदूं, ले तुम्हारे रूप की झांकी विभासित, विलसती है प्राण की अंता सलिल धारा। अब मुझे क्या भय कि अंता सलिल में मेरी तरी हे सदैव पाएगी किसी दिन तो तुम्हारा छोर। तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नभ की सार दिया भोर। भक्त को चिंता नहीं है, एक बार छोड़ दी अपनी नाव उसके सागर में, उसके भरोसे माझी है वह। एक बार छोड़ दी उसकी मर्जी पर नाव तूफानों में, फिर कोई चिंता नहीं। किनारा मिले कि ना मिले, जिसने उसके सहारे सब छोड़ दिया उसे किनारा मिल ही गया, उसका सहारा किनारा है। फिर नाव बचे कि डूबे भेद नहीं पड़ता, उसकी मर्जी पर जिसने छोड़ दिया वो डूब के भी किनारे को पा लेता है, मझधार में भी किनारा बन जाता है। करुणा का अर्थ है यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदास नहीं है, यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं है, यह अस्तित्व तुम्हारा ध्यान करता है, यह अस्तित्व तुम्हें सहारा देने को आतुर है, उत्सुक है। तुम ही नहीं खोज रहे परमात्मा को, करुणा का अर्थ है कि परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। ये आग एक तरफा नहीं लगी है, ये प्रेम दोनों तरफ जला है। परमात्मा परम प्रेमी, तुम प्रेसी हो, या कि तुम परम प्रेमी हो परमात्मा प्रेसी, जैसी मर्जी हो। भक्तों ने दोनों ही रूप स्वीकार किए। सूफी कहते हैं परमात्मा प्रेसी है, हम प्रेमी। इस देश के भक्तों ने कहा परमात्मा प्रेमी है, हम प्रेसी। वह कृष्ण, हम उसकी गोपियां। लेकिन एक बात तय है कि आग दोनों तरफ लगी है,
यह खोज अकेले अकेले नहीं, तुम ही नहीं खोज रहे हो, वह भी खोज रहा है। करुणा का यही अर्थ है, उसका हाथ भी तुम्हें अंधेरे में टटोल रहा है। काश हम अकेले ही खोजते हो तो मिले या ना मिले, मगर वह भी खोजता है, इसलिए आश्वासन है कि मिलन होगा, होकर रहेगा। पलटू यही कह रहे हैं कि संतों के रूप में जो आता है वह उसी का हाथ है अंधेरे में तुम्हें टटोलता हुआ। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। भक्त की भाषा में अवतार का बड़ा अर्थ है। ज्ञानी ध्यानी की भाषा में अवतार का कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हें स्मरण दिलाऊं, जैन शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं होता, न बौद्ध शास्त्रों में होता है, हो नहीं सकता। अवतार उनकी भाषा नहीं। किसका अवतार, किस लिए? जैन कहते हैं महावीर तीर्थंकर अवतार नहीं, जिन है, सिद्ध है, बुद्ध है, अवतार नहीं। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। तीर्थंकर का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। सिद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। बुद्ध का अर्थ होता है जैसे कीचड़ से कमल उठे, और अवतार का अर्थ होता है जैसे चांद से चांदनी झरे। हाँ, कहीं मिलन हो जाता है कमल का और चांदनी का, वह बात और। कहीं चांदनी कमल पे झरती है, कहीं कमल चांदनी के साथ नाचता है, वह बात और। ऐसी ही कुछ घटना यहां घट रही। यहां मेरी चेष्टा यही है कि कमल भी खिले और चांद भी उगे, अवतरण भी हो और तीर्थंकर भी जगे। क्योंकि चांदनी बरसे और कमल न हो तो कुछ बात अधूरी रह जाएगी। कमल खिले और चांद न हो तो भी बात कुछ अधूरी रह जाएगी। और जब करना ही है तो पूरा करना, अधूरा क्या करना। अब तक पृथ्वी के सारे धर्म अधूरे धर्म हैं, क्योंकि या तो धर्म ने ज्ञान का मार्ग पकड़ा या भक्ति का मार्ग पकड़ा। मेरी बातें इसलिए थोड़ी बेबूझ हो जाती। एक दिन ज्ञान की बात करता हूं, दूसरे दिन भक्ति की बात करता हूं। कल तक ज्ञान की बात चली, ध्यान की बात चली, आज से भक्ति की बात शुरू होती है। आज से हम दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं। आज से बुद्ध और महावीर सार्थक नहीं, आज से मीरा, चैतन्य, पलटू, कबीर, नानक सार्थक होंगे। मगर चेष्टा मेरी यह है कि ऐसे तुम्हें दोनों से राजी कर लूं, जिसको जो रुच जाए। कुछ कमल की तरह खिल जाएं, कुछ चांद की तरह बरस जाएं। ये